टमाटर की ये वाली चटनी अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो फिर क्या किया। चलो एक बार इस चटनी को ट्राई करके देखो, मज़ा ही आ जाएगा। आजा 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 बच्चा, आप सबकी चटनी बनाती हूँ। तो ये जो चटनी है ना, विधि को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। पहले दिन मैंने उसको ये चटनी बना के खिलाई तो नेक्स्ट डे भी उसका यही डिमांड था कि मुझे अगर मम्मी आपके पास कोई भी सब्ज़ी समझ नहीं आ रही है ना तो मुझे वही वाली टमाटर की चटनी बना दो। तो फिर मैंने भी उसके नेक्स्ट दिन यही चटनी बना के खिलाई। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। और ये जो चटनी है ना, आप बना चुकी हो और बनाते टाइम आप क्या मिस्टेक करते हो ना, वो मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी आप ये चटनी बनाते हो तो इसे हम इस तरीके से आग में भून के बनाते हैं। ये क्या है कि मतलब लिट्टी में जो बनती है ना चटनी, एकदम बिल्कुल वही वाली चटनी है। ये बंगाल में, बिहार के लोग ना बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो जब भी बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले टमाटर को अच्छे से इस तरीके से इसे भून लेते हैं गैस पे। तो भुनने के लिए वो क्या करते हैं, फ़ॉक या फिर किसी भी चीज़ से इस तरीके से गैस पे रख के ना टमाटर को एकदम काला सेक लेते हैं। जब तक ये सिकते रहता है ना, तब तक हमारा जो फ़ॉक है ना वो भी काला पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारे घर में मम्मी, अगर शादी नहीं हुई तो मम्मी से डाँट पड़ती है और शादी हो गई है तो सास से डाँट पड़ती है। अगर लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए मैं आपके साथ ना एक बहुत बढ़िया टिप भी आगे शेयर करूँगी इसको भूनने का। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चटनी की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके हुए जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपनी रेसिपी की तरफ। तो जब भी आप ये टमाटर की चटनी बनाएं ना, तो सबसे पहले आपको टमाटर, एकदम लाल लाल पके हुए टमाटर लेने हैं। उसे अच्छे से वॉश करके, फ़ॉक में आपको नहीं लेना है। फ़ॉक की जगह मैं आपको जो बता रही थी ना, वो इस तरीके से ये टंग है, ये जो चिमटा होता है ना, लोहे वाला चिमटा लिया है और दोनों में से मैंने इस तरीके से एक एक टमाटर डाल दिया है। जिसकी वजह से होगा ये कि हमारा जो बर्तन है ना वो भी काला नहीं पड़ेगा। और ये तो लोहे वाला है तो इसमें इतना भी दिखाई नहीं देता है। साथ में एक ही बार में मैंने 2 टमाटर इस तरीके से भून लिया है, जिसकी वजह से हमारा टाइम का भी सेविंग होगा और गैस की भी बचत हो जाएगी। बहुत ही अच्छा टिप है। अगली बार जब भी आप टमाटर को भुने ना, तो आप इस टिप को ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए, आपको स्टील वाला नहीं लेना है। स्टील वाले जब भी बर्तन हम गैस पे चढ़ाते हैं ना, वो इसका काला पड़ने के बाद में ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है। इस तरीके से पहले आपको टमाटर को अच्छे से इस तरीके से पका लेना है। जिस तरीके से मैंने पकाया है, एकदम काला कर लेना है छिलका, ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। जब तक ये अच्छे से अंदर से नहीं पकेंगे ना, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से पकाने के बाद आप चाहें तो इसके छिलके के साथ ही आप चटनी बना सकते हो। अदरवाइज़ आप इसके छिलके को ना अच्छे से रिमूव कर देना, ये जो काले-काले पार्ट है ना, अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो। मैं तो क्या करती हूँ, कई बार छिलके के साथ भी बना देती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। तो इसे निकालने के बाद आपको करना क्या है कि इसे अच्छे से ना, आपके पास अगर चॉपर हो तो आप चॉपर में डाल के अच्छे से इसे चॉप कर लेना, या फिर फॉक से अच्छे से इस तरीके से मैश कर लेना। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को अच्छे से इस तरीके से फॉक से मैश कर लिया है। आप देख पाएंगे ये अच्छे से पक गया था ना, तो अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 2 टेबल स्पून एकदम चॉप किया हुआ ये गार्लिक है। आप चाहें तो कद्दू कूट के भी डाल सकते हो या फिर उसका पेस्ट भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने एकदम बारीक बारीक कट करके लिए है। साथ ही में डाल देंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम इसमें डाल देंगे एकदम बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक आपकी चॉइस से आप ले सकते हो, पसंद हो तो ऐड कीजिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। साथ ही में डाल देंगे एकदम बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून नमक और खूब सारा धनिया। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट हमारा जो है ये है सरसों का तेल, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये देखिए, जब बिहार वाले लिट्टी में जब बनाते हैं ना, लिट्टी चोखा में चटनी, तो इस तरीके से सरसों का तेल डालते हैं और इसकी जो खुशबू है ना, बहुत ही बढ़िया लगती है इस चटनी में। एक बार आप इस तरीके से बना के देखिएगा। ये जो तेल है ना, इसे आपको गर्म नहीं करना है, एकदम ठंडा ही डालना है, कच्चा ही डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से रख देना है। अगर आपको सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा है तो एक बार आप इस चटनी को बना के खा के देखिएगा फुल्के के साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दाल राइस के साथ भी आप इसे खा सकते हो। साथ ही में इसमें आप ना बॉयल किया हुआ आलू भी मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे इसमें थोड़ा-सा खट्टा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा-सा नींबू का रस ऐड कर दिया है। कई बार क्या होता है ना, टमाटर मीठा रहता है, तो इस तरीके से आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चटपटी सी डिलीशियस सी टमाटर की चटनी बनके रेडी है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।